नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हम सब अपने पेरेंट्स, अपने टीचर, अपने मास्टर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये ऑर्गेनॉन से समझा कि कैसे प्लांट एंड एनिमल किंगडम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। उसी पार्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एफोरिज्म नंबर 269, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन। The homeopathic system of medicine develops for its special use to a hitherto unheard of degree. The inner medicinal powers of the crude substances by means of a process peculiar to it and which has hitherto never been tried, whereas only they all become immeasurably and penetratingly efficacious and remedial, even those that in the crude state give no evidence of the slightest medicinal power on the human body. तो जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो अपने पिक्यूलियर जो दवाई बनाने की जो प्रक्रिया है उसके लिए ये काफी डेवलप हुई। उस स्पेशल यूज के लिए इसको डेवलप किया गया मेडिसिन्स को, जो उसके अंदर इनर पावर रखती है। तो ये और ये काफी इनर पावर काफी सक्षम है, काफी असरकारक है और पेनिट्रेट करती है वाइटल फोर्स को। इसीलिए इसके अंदर और ये उसकी क्रूड स्टेट में इतनी इतनी रेमिडियल है कि वो स्लाइटेस्ट मेडिसिनल पावर भी क्रूड स्टेट में जो जो काफी अनमेडिसिनल है, उसकी कोई एविडेंस नहीं है मेडिसिन के, उसको भी ये काफी रेमिडियल बना देती है, उसको काफी इफिकेशियस रेमिडी में मेडिसिन में परिवर्तित कर देती है। इतना पार्ट फिफ्थ एडिशन का है। सिक्स्थ एडिशन का पार्ट इसमें थोड़ा एक्सटेंड किया हुआ है, जो इसमें बोल्ड लेटर्स में आपके सामने है। तो सिक्स्थ एडिशन का पार्ट थोड़ा इसमें एक्सटेंड किया हुआ है। दैट इज दिस रिमार्केबल चेंज इन द क्वालिटीज ऑफ नेचुरल बॉडीज डेवलप्स द लेटेंट hitherto unperceived as if slumbering hidden dynamic powers which influence the life principle change the well-being of animal life। ये जो रिमार्केबल चेंज है दवाइयों को बनाने की या नेचुरल बॉडी की जो क्वालिटी में रिमार्केबल चेंज आया, उसको जो पहले लेटेंट था, जो पहले हिडन था, डायनामिक था, अनपरसीव्ड था, उस पावर को चेंज करके उसको दवाई में परिवर्तित करना, ये डेवलप किया इसने। कि जो इन लाइफ प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस करता है, उसको चेंज करता है, एनिमल लाइफ को, वेलबींग को, ये जो उसका पावर है उसको डेवलप किया। ये रिमार्केबल चेंज नहीं, दैट इज द मेकिंग ऑफ द मेडिसिनल मेडिसिन्स। दिस इज इफेक्टेड बाय mechanical action upon their smallest particles by means of rubbing and shaking and through the addition of an indifferent substance dry or fluid are separated from each other। ये कैसे हमने किया? तो मैकेनिकल एक्शन के जरिए, किसके ऊपर? स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ रबिंग एंड चेकिंग करके, और उसमें कुछ इनडिफरेंट सब्सटेंस यानी कि अनमेडिसिनल सब्सटेंस उसमें ऐड करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनामाइजिंग, पोटेंटाइजिंग डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल पावर एंड द प्रोडक्ट्स आर डायनामाइजेशंस और पोटेंसीज इन डिफरेंट डिग्रीज। तो इस प्रोसेस को डायनामाइजिंग या पोटेंटाइजिंग कहते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल पावर। और उसकी जो प्रोडक्ट्स बन के आती है उसको कहते हैं डायनामाइजेशन और पोटेंसीज। अलग अलग फुटनोट है इसमें। फिफ्थ एडिशन में सिंगल फुटनोट है, दैट इज फुटनोट नंबर 1। देन और तीन फुटनोट सिक्स्थ एडिशन में ऐड की गई। Footnote number 1. Long before this discovery of mine, experience had taught several changes which could be brought about in different natural substances by means of friction or for instance, warmth, heat, fire, development of order in orderless.
bodies, magnetization of steel and so forth. हनुमान सर की ये डिस्कवरी से काफी टाइम पहले से अनुभव ये अलग अलग चेंजेस हमें सिखा रही थी, हिस्ट्री को सिखा रही थी कि जो हनुमान सर ने यहाँ पर हमारे ऑर्गेनॉन में अलग अलग नेचुरल सब्सटेंस के जरिए प्रस्तुत किया गया, जैसे कि फ्रिक्शन के द्वारा, एज फॉर एग्जाम्पल वार्मथ, हीट, फायर, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्डर इन ऑर्डरलेस बॉडीज, मैग्नेटाइजेशन ऑफ स्टील एंड सो फोर्थ। अलग अलग एग्जाम्पल हमने पहले थियोरिटिकल पार्ट में हमने ये सब समझा। But all these properties produced by friction were related only to physical and inanimate things. ये जो प्रॉपर्टीज है फ्रिक्शन के द्वारा जो डेवलप होती है वो सिर्फ इनएनिमेट या फिर फिजिकल थिंग्स में हमने रिलेट की, whereas it is a law of nature according to which physiological and pathogenic changes takes place in the body's condition by means of forces capable of changing the crude material drugs, even in such as had never shown any medicinal properties. लेकिन जबकि ये जो नेचर ऑफ लॉ है जिसके आधार पे हमने फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोजेनिक चेंजेस बॉडी में होते, बॉडी की कंडीशन में होते हैं, वो वो चेंजेस ऐसे फोर्स के द्वारा है जो क्रूड मेडिसिनल सब्सटेंस में चेंज हुआ, बाद में वो सक्षम हुआ। और ऐसी दवाइयों में भी जिसके अंदर कोई भी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसके क्रूड सब्सटेंस में नहीं है, फिर भी उसको पोटेंटाइज करके उसके अंदर प्रोसेस करके उसको सक्षम बनाया कि वो पैथोजेनिक चेंजेस बॉडी की सिस्टम में लाए। This is brought about by trituration and succussion, but under the condition of employing an indifferent vehicle in certain proportions. ये हमने किया कैसे? ट्राइचुरेशन एंड शकशन करके, पोटेंटाइजेशन की प्रोसेस से, और उसमें इनडिफरेंट व्हीकल दैट इज अल्कोहल और शुगर ऑफ मिल्क, ये हमने ऐड करके उसको पोटेंटाइज किया। This wonderful physical and especially physiological and pathogenic law of nature had not been discovered before my time. हनुमान सर के टाइम से पहले किसी ने ये फिजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोजेनिक जो लॉ ऑफ नेचर है उसको किसी ने डिस्कवर नहीं कर किया था। No wonder then that the present students of nature and physicians so far unknowing cannot have faith in the magical curative powers of the minor doses of medicines prepared according to the homeopathic rules. होम्योपैथिक रूल्स के द्वारा जो डायनामाइजेशन करके जो दवाइयां बनाई गई है उसके माइनर डोजेस की क्योरेटिव पावर, मैजिकल क्योरेटिव पावर को अभी भी आज के जो नेचर के स्टूडेंट्स या फिजिशियंस है उसको अभी भी फेथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अभी भी पुराने पुराने जो लॉ से उससे गवर्न हो रहे, यानी कि न्यूटोनियन लॉ से गवर्न हो रहे, इसलिए उनको माइनर डोज की असरकारकता के बारे में नहीं पता है। और जो क्वांटम फिजिशियन, क्वांटम फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स होंगे उनको ये बारे इसके पावर के बारे में बखूबी पता है। फुटनोट नंबर 2, the same thing is seen in a bar of iron and steel where a slumbering trace of latent magnetic force cannot but be recognized in their interior. उसी चीज को हम आयरन की रोड और स्टील या फिर स्टील में उसके अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स लेटेंट अवस्था में पड़ा हुआ है उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इंटीरियर में वो है। वो कैसे पता चलता है? जब उसके साथ कोई मैग्नेटिक पावर जुड़ता है, एक एक रोड के एक अंत में जहां पर मैग्नेटिक कोई मैग्नेट जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरे रोड के दूसरे एंड पे जहां पर कोई मैग्नेट नहीं जुड़ा है वो भी स्टील नीडल को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि वो उसके अंदर वो पावर है, तभी वो मैग्नेट की पावर उसके अंदर जा सकती है। ये समझाना चाहते हैं। ये होम्योपैथी की काफी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है। बोथ
after their completion by means of the forge stand upright, repulse the north pole of a magnetic needle with the lower end and attract the south pole, while the upper end shows itself as the south pole of the magnetic needle. तो जहां पर मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ पोल पे उसके साथ जुड़ी हुई है, तो जो साउथ पोल है वो इटसेल्फ वो एक मैग्नेटिक पोल हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, जो दूसरे नॉर्थ पोल ऑफ द स्टील नीडल को अट्रैक्ट करेगी। बट दिस इज ओनली अ लेटेंट फोर्स, लेकिन ये लेटेंट फोर्स है। नॉट इवन द फाइनेस्ट आयन पार्टिकल्स कैन बी ड्रॉन मैग्नेटिकली और हेल्ड ऑन आइदर एंड ऑफ सच अ बार। ये जो फाइनेस्ट आयन पार्टिकल्स है वो अपने आप में इसको सक्षम नहीं थे, मैग्नेटिकली वो सक्षम नहीं थे, या ना ही वो बार सक्षम था। कब तक? जब तक उसको वो पावर नहीं दिया गया। ओनली आफ्टर दिस बार ऑफ स्टील इज डायनामाइट, उसको रब करके स्टील नीडल को या फिर वो जो आयरन रॉड है उसको रब कर देते, फिर वो उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाती। जैसे आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर में ऐसा होता है, स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेट के साथ रब करके फिर बेचा जाता है ताकि वो इजीली जो स्क्रू है उसको चिपक सके, उसको होल्ड कर सके। Rubbing it with a dull file in one direction will it become a true active powerful magnet, one able to attract iron and steel to itself and impart to another bar of steel by mere contact and even some distance away। अब वो उसको सिर्फ कांटेक्ट से ही वो उसको स्टील नीडल को के अंदर उसकी मैग्नेटिक पावर को भी उसको प्रसार कर सकता है, एंड इवन दूर से भी अब स्टील नीडल को मैग्नेटिक पावर से उसको कांटेक्ट अपने अंदर जोड़ सकते हैं। दिस इन हायर डिग्री द मोर इट हैज बीन रब, जितना हम उसको रब करेंगे, उतना वन डायरेक्शन में रब करते जाएंगे, उतनी उसके अंदर और ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक पावर जनरेट होगी। इन द सेम वे विल ट्राइचुरेटिंग अ मेडिसिनल सब्सटेंस एंड शेकिंग ऑफ इट्स सॉल्यूशन, उसी तरीके से जितना हम मेडिसिनल सब्सटेंस को ट्राइचुरेट करेंगे या उसकी सॉल्यूशन को शेकिंग करेंगे, डायनामाइज करेंगे, पोटेंटाइज करेंगे, डेवलप द मेडिसिनल पावर हिडन विद इन, उसकी उतनी मेडिसिनल पावर डेवलप होगी जो अंदर हिडन है, and manifest them more and more, or if one may say so, spiritualizes the material substance itself। हम ये कह सकते हैं कि हम उस मेडिसिनल सब्सटेंस को, मटेरियल सब्सटेंस को स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं, यानी कि इनविजिबल वे में उसको बना रहे हैं। फुटनोट नंबर 3, ऑन दिस अकाउंट, ये इसके बारे में है कि एनिमल लाइफ के बारे में और स्पिरिचुअल के बारे में, स्लम्बरिंग के बारे में हमने ये फुटनोट 2 में समझा। Footnote 3, on this account, it refers to the increase and stronger development of their power to cause changes in the health of animals and man. If these natural substances in this improved state are brought very near to the living sensitive fiber or come in contact with it by means of intake or olfaction। इसी तरीके से ये जो इंक्रीज या स्ट्रॉन्गर डेवलपमेंट है उसकी पावर की, कि जो उस एनिमल या मैन को की हेल्थ में चेंजेस लाती है, वो पावर अगर ये जो नेचुरल सब्सटेंस है उसको इम्प्रूव कर दिया जाए, पोटेंटाइज के द्वारा इम्प्रूव कर दिया जाए, तो ये पावर उसकी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्गर हो जाती है। उसके बारे में कहा गया है कि आर ब्रॉट वेरी नियर टू द, ये इसकी पावर को जब भी सेंसिटिव लिविंग सेंसिटिव फाइबर के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपनी पावर दिखाएगा, यानी कि कैसे? बाय ओरली लेने से या ऑल्फेक्शन से। जस्ट एज हम उसी तरीके से जिस तरीके से मैग्नेटिक पावर, स्पेशली if its magnetic force is increased, dynamized can show magnetic power only in a needle of steel whose pole is near or touches it, कि जिसका पोल उसके नजदीक है, नजदीक है, उसको या जो टच कर रहा है उसको भी मैग्नेटिक पावर दे देगा।
The steel itself remains unchanged in the remaining chemical and physical properties and can bring about no changes in other metals, for instance in brass, just as little as dynamite medicines can have any action upon lifeless things. तो जो ये स्टील है, ये स्टील नीडल फिर भी भले ही टच हो जाती है मैग्नेट के साथ और दूसरी स्टील नीडल को भी अट्रैक्ट कर सकती है मैग्नेटिक पावर के जरिए, लेकिन उसकी केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता। ना ही वो दूसरे मेटल्स को अट्रैक्ट कर सकती है, जैसे कि ब्रास। ब्रास में कोई चेंज नहीं ला सकती मैग्नेटिक पावर, लेकिन स्टील नीडल को मैग्नेट बना सकते। उसी तरीके से, यानी कि वो क्यों ऐसा है, क्योंकि स्टील के अंदर वो लेटेंट पावर छुपा हुआ है जो जागृत हो जाता है मैग्नेट के साथ जुड़ के। तो वैसी बात है कि ब्रास के साथ वो जुड़ नहीं सकता, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी नहीं आ सकती। उसी तरीके से डायनामाइट मेडिसिन लाइफलेस थिंग्स पे कोई एक्शन नहीं कर सकती, यानी कि मर जाए कोई तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। लास्ट फुटनोट है फुटनोट नंबर 4। वी हियर डेली हाउ होम्योपैथिक मेडिसिनल पोटेंसीज आर कॉल्ड मियर डाइल्यूशंस। हम ये डेली देखते हैं कि किस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर पोटेंसीज को सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन बोला जाता है, लेकिन वो डाइल्यूशन नहीं है, वो पोटेंसीज है। when they are the very opposite, जबकि वो काफी अपोजिट है, क्योंकि डाइल्यूशन किसको बोलते हैं, जब क्रूड सब्सटेंस को डाइल्यूट कर किया जाता है तब। जब एक बार पोटेंसी बन जाए, यानी कि उसकी प्रोसेस हो जाए ट्राइचुरेशन या सकशन, तो उसको पोटेंसी बुलाना चाहिए। That is a true opening up of the natural substances, bringing to light and revealing the hidden specific medicinal powers contained within and brought about by rubbing and shucking। वही बात है जो हमने ऑलरेडी सीखी कि उसकी हिडन पावर को जागरूक करने का एक बेहतरीन तरीका है। The aid of a chosen unmedicinal medium of attenuation is but a secondary condition। ये जो एड करना है अनमेडिसिनल सब्सटेंस को उसके अंदर डालना है, वो सेकेंडरी कंडीशन है। Simple dilution, for instance, a solution of a grain of salt will become water. The grain of salt will disappear in the dilution with much water and will never develop into medicinal salt, which by means of our well prepared dynamization is raised to most marvelous power। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि एक सिंपल डाइल्यूशन जिसमें वाटर में कुछ ग्रेन ऑफ सॉल्ट डालना है, तो वो सॉल्ट मिक्स हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा उस डाइल्यूशन में, उसको डाइल्यूशन हम कहते हैं, जिसमें ज्यादा पानी है। तो वो कभी भी मेडिसिनल सॉल्ट में डेवलप नहीं हो सकती। जैसे कि हमारा प्रिपरेशन है कि डायनामाइजेशन का जो एक मार्वेलियस पावर उसके अंदर रेज्ड होता है, वैसा वो मेडिसिनल सॉल्ट नहीं बन सकती, यानी कि नेट्रम वो नहीं बन सकता, क्योंकि वो डाइल्यूशन है। नेट्रम तभी बनेगी जब उसको डाइल्यूट करके, वाटर में डाइल्यूट करके उसको स्ट्रोक दिया जाए, फिर उसको और डाइल्यूट करके और स्ट्रोक दिए जाए, तो तब जाके वो मार्वेलियस पावर उसके अंदर रेज्ड होगी, तब वो मेडिसिनल सॉल्ट बने। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।